9 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द किंग चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड। बर्तानिया के नए ठरकी बादशाह किंग चार्ल्स के बारे में 9 हकाइक। तो आप में से बहुत से दोस्त ये बात जानते होंगे कि बर्तानिया पर 70 साल से ज्यादा राज करने वाली मलका बर्तानिया एलिजाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही और इनके जाने के बाद तकरीबन 1 सदी के बाद बर्तानिया पर अब कोई बादशाह राज करेगा। बर्तानिया का ये नया बादशाह किंग चार्ल्स है, जिसे दुनिया पिछले 73 सालों से प्रिंस चार्ल्स के नाम से पुकारती आई है। अपनी वालदा के मरते ही इनकी वसीयत के मुताबिक किंग चार्ल्स के हिस्से में $4 बिलियन की रियल एस्टेट और दूसरे असासे भी आए हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा के बादशाह चार्ल्स हमेशा से ही अपने मुआशकों की वजह से खबरों की जीनत बनते रहे हैं। एक मासूम खूबसूरत लड़की डियाना पर दिल आ जाने के बाद कैसे पहले इसे शादी करके शाही खानदान का हिस्सा बनाया और फिर कैसे एक इस्तेमाल शुदा टिश्यू पेपर की तरह इसे बाहर फेंका, ये ना इंसाफी भी हमेशा तारीख का हिस्सा रहेगी। टॉक शो चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको बर्तानिया और इसके अलावा 14 दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के नए बादशाह किंग चार्ल्स की जिंदगी के हवाले से कुछ हैरान कुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, बर्तानिया के नए बादशाह किंग चार्ल्स का मुकम्मल नाम चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज है और ये सुनने में 4 मुख्तलिफ नाम लगते हैं। किंग चार्ल्स 14 नवंबर 1988 को मलका बर्तानिया क्वीन एलिजाबेथ के यहाँ पैदा हुए थे, मगर इस वक्त वो एक प्रिंसेस यानी कि सिर्फ एक शहजादी थी। जिस वक्त चार्ल्स पैदा हुए इस वक्त इनके नाना जी जॉर्ज द 6th बर्तानिया के बादशाह थे। किंग चार्ल्स रात 9:14 पर अपने आबाई महल बकिंगम पैलेस में पैदा हुए। ये अपनी वालदा और बर्तानिया की मलिका क्वीन एलिजाबेथ की सबसे पहली औलाद भी थे। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, साल 1952 में अपने नाना के गुजर जाने के बाद प्रिंस चार्ल्स की वालदा एलिजाबेथ बर्तानिया की मलका बन गई और 1952 में ही जब चार्ल्स सिर्फ 3 साल के थे तो इस बात का फैसला हो गया था कि अब अगला बादशाह चार्ल्स होगा। ये और बात है कि मलका एलिजाबेथ बहुत ही जिद्दी तबीयत की मालिक साबित हुई और इन्होंने बूढ़े होने के बाद भी मलका का तख्त नहीं छोड़ा, हत्ता कि इनका अपना बेटा भी बूढ़ा हो गया और इनके मरने के बाद 73 साल की उम्र में बादशाह बना। चार्ल्स के अपने से छोटे 3 बहन भाई भी हैं। इनकी बहन वाहिद जो है वो है प्रिंसेस आन। इसके अलावा इनका एक भाई प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड्स भी मौजूद हैं। शुरू के दिनों में किंग चार्ल्स जो कि इस वक्त एक शहजादे थे, इन्हें स्कूल नहीं भेजा गया बल्कि टीचर्स इन्हें पढ़ाने महल में आते थे। साल 1955 में शाही खानदान ने यह ऐलान किया कि वक्त के बदलते तकाजों को मद्देनजर रखते हुए प्रिंस चार्ल्स को अब महल से बाहर स्कूल में भेजा जाएगा। शहजादा चार्ल्स बचपन से ही एक शरारती और आउट ऑफ कंट्रोल बच्चा साबित हुए। इन्हें सबसे पहले मगरबी लंदन में मौजूद हिल हाउस इंटरनेशनल जूनियर स्कूल भेजा गया। यहाँ फुटबॉल के मैदान में शहजादा आए रोज फड्डा कर लेता और स्कूल इंतजामिया इससे सख्त तंग आ चुकी थी। इसके बाद चार्ल्स को बर्तानिया के इलाके बर्कशायर में मौजूद शीम प्रेपरेटरी स्कूल भेजा गया और कुछ साल यहाँ पर गुजारने के बाद इन्हें स्कॉटलैंड में मौजूद गॉर्डनस्टोन स्कूल भेज दिया गया, जो कि 150 एकड़ पे फैला हुआ एक तारीखी स्कूल है। ये स्कूल जिद्दी और बदतमीज बच्चों को सीधा करने का एक सेंटर है और उन्होंने ही शहजादा चार्ल्स को बंदे का पुत्र भी बनाया। स्कूल से फारिग होने के बाद शहजादे ने एक और शाही असूल भी तोड़ा। इससे पहले शाही खानदान का हर आदमी स्कूल से फ्री होने के बाद कुछ अर्सा बरतानवी आर्मी यानी कि ब्रिटिश आर्मी में नौकरी जरूर करता था। इनकी वालदा मलका एलिजाबेथ जंगे अजीम दोम में आर्मी का ट्रक चलाती रही और ट्रक मैकेनिक भी थी। इनके वालिद प्रिंस फिलिप ने भी उम्र का एक बड़ा हिस्सा आर्मी में गुजारा, मगर शहजादा चार्ल्स ने स्कूल खत्म होने के बाद आर्मी में जाने से इनकार कर दिया और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला ले लिया। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, साल 1971 में शाही खानदान के लान तान के बाद आखिरकार शहजादा चार्ल्स ने आर्मी ना सही मगर रॉयल एयर फोर्स को ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने कामयाबी से चिपमंक एयरक्राफ्ट उड़ाने की पहले ट्रेनिंग ली और फिर जहाज उड़ाया भी। साल 1972 में इन्होंने बरतानवी नेवी के 3 बहरी जहाजों HMS नॉरफोक, HMS मिनर्वा और HMS जुपिटर पर मिसाइल चलाने की ड्यूटी दी। साल 1974 में चार्ल्स ने कामयाबी से हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस भी हासिल कर लिया। साल 1994 में इनकी गफलत और बेएहतियाती की वजह से एक BAE 146 नामी एक जहाज हादसे का शिकार हुआ और क्रैश लैंडिंग की वजह से जहाज बुरी तरह डैमेज भी हुआ। इस वाक़े के बाद प्रिंस चार्ल्स से फ्लाइंग लाइसेंस तो वापस नहीं लिया गया, मगर इन्हें कभी भी किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के करीब भी फटकने नहीं दिया गया। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, किंग चार्ल्स ने अपनी जिंदगी में 2 दफा शादी की। इनकी पहली बीवी प्रिंसेस डियाना थी। ये एक आम बरतानवी शहरी थी जो कि चार्ल्स से शादी करके शहजादी बनी। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि चार्ल्स की सबसे पहली गर्लफ्रेंड कैमिला पार्कर थी। इन दोनों की पहली मुलाकात 70 की
दिहाई में हुई और इस वक्त चार्ल्स एक दिल फेंक शहजादे थे और जब बिना शादी के ही बिरयानी खाने को मिल रही हो तो शादी की क्या जरूरत। यही सोचकर चार्ल्स और कैमिला आंटी बिना शादी के ही बिरयानी खाते रहे और अच्छे दोस्त रहे। चार्ल्स के आर्मी में जाने के बाद 1973 में कैमिला पार्कर ने एक बरतानवी बिजनेसमैन एंड्रयू पार्कर बॉल से शादी कर ली। शादी के बाद भी इनके और चार्ल्स के दरमियान खत्तो किताबत का सिलसिला चलता रहा। शहजादा चार्ल्स जहाँ जाते वहाँ कैमिला पार्कर भी पहुँच जाती। सारी दुनिया को लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है, हालांकि सारी दाल ही काली हो चुकी थी। दोस्तों आपको ये बात जानकर भी हैरत का एक झटका लगेगा कि जिस वक्त कैमिला पार्कर की शादी हुई इस वक्त शहजादा चार्ल्स डियाना की बड़ी बहन लेडी सारा के साथ मुआशका चलाकर बैठे हुए थे। वो सारा के घर वालों को मिलने एक रात पार्टी पर पहुंचे जहां इनकी मुलाकात सारा की बहन डियाना से हुई और सारा की सारी कहानी पर ही पानी फिर गया। शहजादे का दिल डियाना पर आ गया और उसने 1980 में इन्हें शादी की ऑफर की जो कि डियाना ने कबूल भी कर ली। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, जिस वक्त डियाना की और चार्ल्स की शादी हुई इस वक्त डियाना सिर्फ 20 साल की थी जबकि दूसरी तरफ शाही शहजादा चार्ल्स 33 साल का था। डियाना इस वक्त एक आम सी लड़की थी और एक नर्सरी के स्कूल में टीचर की नौकरी भी कर रही थी। इन दोनों की शादी 29 जुलाई 1981 को हुई और ये दुनिया की तारीख की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा देखे जाने वाली शादियों में से एक थी। आम बरतानवी शहरी डियाना को पहले दिन से ही बहुत पसंद करते थे। डियाना बहुत ही सीधी सादी और घरेलू सी लड़की थी। इनकी शादी की तकरीब लंदन के तारीखी चर्च सेंट पॉल्स कैथेड्रल में हुई। चर्च के बाहरी सड़कों पर 6 लाख से ज्यादा अफराद शहजादी की एक झलक देखने को मौजूद थे, जबकि इस दौर में इस शादी को टीवी पर 750 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ लोगों ने देखा। शादी पर डियाना ने जो सफेद रंग का ड्रेस पहना हुआ था वो 25 फुट लंबा था और आज की अगर उसकी कीमत देखी जाए तो ये 36,700 पाउंड बन जाते हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए का इनका शादी का ड्रेस था। अफसोस कि ये शादी ज्यादा देर ना चल सकी। शादी के सिर्फ 5 साल बाद ही डियाना को चार्ल्स ने ये बता दिया था कि शादी बेशक तुम्हारे साथ की है मगर मैं कैमिला को भी वक्त जरूर दूंगा। इसके बाद डियाना ने भी गैर मर्दों से ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए, जिस पर बरतानवी शाही खानदान का गजब और गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। इसी दौरान शहजादी डियाना की कार का हादसा हुआ और सड़क पर सिसक के इनकी मौत हो जाना बहुत से सवालात पैदा कर गया। अगर शहजादी डियाना की जिंदगी के हवाले से आप एक मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो हम पहले ही बना चुके हैं और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, डियाना और चार्ल्स की तलाक 28 अगस्त 1996 को ही हो गई थी और इसके एक साल पहले ही 11 जनवरी 1995 को कैमिला पार्कर की भी अपने बंदे से तलाक हो चुकी थी। डियाना की तलाक के पूरे एक साल बाद 31 अगस्त 1997 को डियाना और इनके मुसलमान बॉयफ्रेंड डोडी फाइज की मौत हो जाती है या करवा दी जाती है और इसके बाद हर जगह बिना शादी के ही कैमिला आंटी डियाना की जगह प्रिंस चार्ल्स के साथ नजर आना शुरू कर देती हैं। साल 2003 में ये दोनों बरतानवी खानदान के एक शाही घर क्लेरेंस हाउस शिफ्ट हो जाते हैं और साल 2005 में चार्ल्स और कैमिला पार्कर ने शादी भी कर ली। कैमिला ने न सिर्फ डियाना से इसका सुकून और खाविंद छीना बल्कि इसकी जगह शहजादी भी बन गई और अब वो अपने खाविंद के बादशाह बन जाने के बाद मलका भी बन चुकी है। फैक्ट नंबर 7 शहजादा चार्ल्स जो कि अब बादशाह यानी कि किंग चार्ल्स बन चुके हैं खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। इनके बारे में मशहूर है कि ये जनाब सुबह सवेरे नाश्ते में रोज के 7 उबले हुए अंडे खाते हैं, जिससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि बाबा जी को इतनी गर्मी क्यों चढ़ी रहती है। नए बादशाह चाय के भी बहुत ही बड़े शदाई हैं। इन्होंने अपने स्टाफ को मना कर रखा है कि दोपहर 4 बजे ना तो कोई मीटिंग की जाएगी और ना ही वो कोई और काम करेंगे या किसी से मिलेंगे, क्योंकि ये चाय का टाइम है। इनकी सबसे पसंदीदा चाय दार्जिलिंग टी है जो कि ये शहद और दूध के साथ लेते हैं। किंग चार्ल्स दोपहर का खाना नहीं खाते। इनके मुताबिक दोपहर का खाना इंसान को सुस्त कर देता है। दूसरी तरफ अगर रात के 2 बजे इनका कुछ खास खाने का दिल करे तो ये ऑर्डर लगा देते हैं, जिसकी वजह से इनका शाही स्टाफ इनसे बहुत ज्यादा तंग भी रहता है। फैक्ट नंबर 8 किंग चार्ल्स को आर्ट से बहुत ज्यादा लगाव रहा है और ये शेक्सपियर के बहुत बड़े मद्दा भी रहे हैं और साल 2016 में लंदन में होने वाले शेक्सपियर के एक थिएटर ड्रामे में सबके सामने ये परफॉर्म भी कर चुके हैं। इसके अलावा चार्ल्स ने छोटे बच्चों के लिए एक नॉवेल भी 1980 में लिखा था जिसका नाम था द ओल्ड मैन ऑफ लोच नागर। इस नावल पर बच्चों की एक एनिमेटेड कार्टून फिल्म भी बन चुकी है। इनकी तरफ से हर साल दुनिया भर की 400 चैरिटीज को डोनेशंस भी जाते हैं। इन्हें म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है और वो भी सिर्फ सुनने की हद तक नहीं। किंग चार्ल्स गिटार बजा सकते हैं, पियानो बजा सकते हैं और इसके अलावा चेलो भी बजाने में महारत रखते हैं। अब आप ये ना कहना कि ओए बरतानिया दा नया बादशाह मरासी है। बरतानिया में एक बार स्कूल के बच्चों ने एक मेंढक को पकड़ा और इसका नाम चार्ल्स रख दिया, तो किंग चार्ल्स जो कि उस वक्त एक शहजादे थे इस मेंढक से मिलने स्कूल ही पहुंच गए। किंग चार्ल्स तबीयत में बिल्कुल आसिफ अली जरदारी जैसे हैं कि जो दोस्ती भी खूब निभाते हैं और दुश्मनी भी। इन्हें जो
शख्स बुरा लगता है ये इसके मुंह पर कहते हैं कि तुम बुरे हो, जिसकी वजह से बहुत से बरतानवी सियासतदान इनको शदीद नापसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, मलका बरतानिया ने अपने पीछे मरते हुए 28 बिलियन डॉलर की जायदाद छोड़ी है, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा नए बादशाह चार्ल्स को मिला है। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बादशाह चार्ल्स के हिस्से में लंदन की कमर्शियल रियल एस्टेट आई है, जो कि 4 बिलियन डॉलर मालियत की है। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में से कन्वर्ट करें तो ये 96,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। किंग चार्ल्स के 2 बेटों में से एक तो पहले ही महल से निकाला जा चुका है क्योंकि इसने काली लड़की से शादी कर ली थी, मगर प्रिंस विलियम की भी अपने अब्बा जी के साथ साथ लॉटरी लग गई है। शहजादे विलियम को घर बैठे 1 बिलियन डॉलर मिल गया है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 24,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। सबसे बढ़कर ये कि बरतानवी शाही खानदान को गवर्नमेंट की तरफ से हर किस्म का टैक्स माफ है, जबकि बाकी बरतानवी आवाम पर सालाना आमदी पर टैक्स 50% तक चला जाता है। मतलब कि ठुकता हर मुल्क में आम आदमी ही है। दोस्तों, ये थे बरतानिया के नए बादशाह किंग चार्ल्स के बारे में कुछ हकाइक, और अगर आप इनके बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो कि हमने इस वीडियो में नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है।